जय हिंद दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार और आप सभी का स्वागत है मेरे फेसबुक पेज मैथ इजी पे। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड। अक्सर मैंने देखा है कि जो भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, वो हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि कब हमें डाई ऑफ यूज़ करना चाहिए, कब हमें डाई फ्रॉम यूज़ करना चाहिए, ठीक है? तो आज मैं इन्हीं दो सब्जेक्ट टॉपिक पर डिस्कशन करूंगा कि कब हमें डाई ऑफ यूज़ करना चाहिए और कब डाई फ्रॉम यूज़ करना चाहिए, ठीक है? आइए पहले हम डाई ऑफ देखते हैं कि डाई ऑफ कब यूज़ करना चाहिए। डाई ऑफ जब भी कभी हमको सेंटेंस में अगर किसी भी डायरेक्ट कॉज के बारे में जिक्र करता है, जैसे कि बीमारी, जैसे कि उसका एज कितना है, ठीक है? वैसे और क्या उसकी अवस्था क्या है उस स्टेट की। तो जब भी सेंटेंस में हमको ऐसा कुछ लगेगा कि इसकी चर्चा की गई, तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, डाई ऑफ यूज़ करेंगे, ठीक है? आइए देखते हैं एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, ही डाइड ऑफ कैंसर, ठीक है? कैंसर से वो मर गया। तो अब ये क्या है, एक डिजीज के बारे में बता रहे कि उस बीमारी से मरा। तो बीमारी क्या हुआ कि डायरेक्ट कॉजेज, ठीक है? सीता मदर डाइड ऑफ ओल्ड एज, ठीक है? बूढ़े मतलब उसकी जो सीता की माँ थी वो बुरी अवस्था में, बुरी होने के कारण वो मर गई, ठीक है? जाहिर सी बात है, ओल्ड एज होने के कारण। तो ये क्या है, उसका एजिंग बता रहा है। अब क्या है, एज पर यूएन हंगर रिपोर्ट मैनी चिल्ड्रेन डाई ऑफ स्टारवेशन हंगर रिपोर्टेडली, ठीक है? ये क्या है कि बहुत से बच्चे जो हैं वो क्या होते हैं, कुपोषण का शिकार के कारण मर गए, भुखमरी से, ठीक है? तो ये एक अवस्था बता रहा है कि उस अवस्था में इंसान था, उस कारण से उसकी मौत होगी। तो जब भी कभी हमें इन तीनों केस पे जो होगा, हम क्या करेंगे, डाई ऑफ यूज कर देंगे, ठीक है? ये स्टैंडर्ड है। अब डाई फ्रॉम हम कब यूज करते हैं, तो जब भी हमको सेंटेंस में क्या इनडायरेक्ट कॉज देखने को मिले, ठीक है, या एक्सटर्नल कॉज, मतलब कि किसी का इफेक्ट के कारण वो चीज हमको हो रहा है, ठीक है? जैसे फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, ही डाइड फ्रॉम ए कार एक्सीडेंट, ठीक है? दुर्घटना में, कार दुर्घटना में वो मारा गया। तो अब देखिए इसमें क्या हुआ, कार दुर्घटना हुआ, लेकिन इसके कारण ये क्या है, आपका पैसिव रीजन है, ठीक है? एक्टिव, अब कार एक्सीडेंट हुआ, अब उससे क्या हुआ कि उसको ब्रेन हेमरेज हुआ, या मान लीजिए कहीं पे ऐसे अंदरूनी चोटें लगी जिससे वो मृत्यु हो गई, ठीक है? तो इसीलिए क्या होता है, ये एक्सटर्नल कॉज होता है, तो हम वहां पे डाइड फ्रॉम यूज करते हैं। श्याम डाइड फ्रॉम स्मोकिंग, ठीक है? स्मोकिंग करने से उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद ही डाइड फ्रॉम ईटिंग कंटेमिनेटेड फूड, ठीक है? प्रदूषित खाना खाने से क्या हुआ कि उसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ सब जो हम चर्चा किए ये तीनों केस में, ये तीनों क्या है, हमारा आपका एक्सटर्नल कॉजेज है, ठीक है? तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद।